प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते कुछ है कहते कुछ हैं। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही अमल करती है। मुझे तो अब ऐसा विश्वास होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे दोगली नीति चलाने वाली कोई और दूसरी पार्टी नहीं बची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाल हलचल। आइए ले चलते हैं आपको चुनावी चिकल्लस की ओर। खबर है धनपुरी नगर निकाय की। टूटा कमल का तिलिस्म, भाजपा में दो फाड़, दर्जन भर दिग्गज भाजपाइयों ने छोड़ा भाजपा का दामन। धनपुरी में 10 सालों बाद आगामी 13 जुलाई को नगर की सत्ता के लिए मतदान होने हैं। बीते 1.5 दशक से यहां भाजपा का नगर सत्ता पर कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के धनपुरी के दर्जन भर पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक के बीच चल रही गुटबाजी के कारण पार्षदों की टिकट वितरण को लेकर सवाल खड़े किए हैं और भाजपा के खिलाफ निर्दलीय रूप से मैदान में उतरकर ताल ठोक दी है। करीब 4 दशकों पूर्व से अखंडित शहडोल जिले में पार्टी के उपाध्यक्ष रहे तथा स्वर्गीय लल्लू सिंह के करीबी माने जाने वाले भाजपा नेता सुरेश चतुर्वेदी ने कहा है कि पार्टी के स्थानीय नेता जो जिले के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे पार्टी की ही गाइडलाइन से परे हट चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने वाली भाजपा अपने मार्गों से भटक चुकी है। वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष के झगड़े के कारण ऐसे लोगों को टिकट दे दी गई है जिन्होंने कभी भाजपा का पार्टी का झंडा भी नहीं उठाया। भाजपा के सुरेश चतुर्वेदी के अलावा उनके पुत्र बबलू चतुर्वेदी वार्ड नंबर 9, पूर्व नपाध्यक्ष हंसराज तनवर वार्ड नंबर 3, पूर्व मंडल अध्यक्ष लोकुश तिवारी वार्ड नंबर 21, दीपक राय वार्ड नंबर 4, पंकज पांडे वार्ड नंबर 9, जगदीश सेन वार्ड नंबर 27, ओंकार मिश्रा वार्ड नंबर 7, अनिल मिश्रा वार्ड नंबर 9, विक्रम शुक्ला वार्ड नंबर 14 सहित अन्य वार्डों के दर्जनों भर ने इस्तीफा दिया है। निर्दलीय रूप से मैदान में भाजपा के खिलाफ तार ठोक दी है। नुकसान की आशंका। पूर्व पार्षद दीपक राय ने कहा है कि इंद्रजीत छाबड़ा और कमल प्रताप सिंह के आपस का झगड़ा और अहम का खामियाजा धनपुरी की भाजपा भुगत रही है। इंद्रजीत सिंह छाबड़ा ने इसकी शुरुआत की थी जब कमल प्रताप उपाध्यक्ष और इंद्रजीत छाबड़ा अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कमल प्रताप को हटाकर गलत शुरुआत की थी। तब से इन दोनों के बीच टसल है। टिकट वितरण में जो लोग छाबड़ा के खास माने जाते हैं उन्हें रौंद दिया गया, उनकी टिकट काट दी गई। जो कांग्रेस के से चुनाव लड़ते थे स्कंद सोनी जैसे लोग, उन्हें भाजपा की टिकट दे दी गई। टिकट वितरण से पहले जो लोग निर्दलीय प्रचार करते थे, जब जिलाध्यक्ष को कोई नहीं मिला तो उन्हें टिकट दे दी गई। छाबड़ा, कमल और मनीषा के बीच संवादहीनता के कारण मूल भाजपाई किनारे हो गए। पूर्व जिलाध्यक्ष ने अपनी टिकट तो पा ली, जो रायशुमारी हुई थी उसमें जो नाम गए थे उनके नाम किनारे कर दिए गए। मैं 2 बार का पार्षद हूं, हमें किनारे कर दिया। 20 को नामांकन की आखिरी तारीख थी, 22 तक नाम वापस लेना था। किसी ने भी हमसे नहीं कहा कि हम नाम वापस ले लो। पार्टी का काम करो, अब हमारी मजबूरी है भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना और उसे हराना। हम अवसरवादी नहीं हैं, सम्मानवादी हैं। जहां सम्मान नहीं वहां हम नहीं। मनीषा और कमल हमें दौड़ाते रहे, आपसी मनमुटाव के कारण भाजपा भुगतेगी। पूर्व अध्यक्ष की टिकट वितरण में चली पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हंसराज तनवर ने कहा कि उनसे कहा गया था कि कोई भी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष को हो या उन्हें परिवार को टिकट नहीं दी जाएगी। हमने कहा हम अपना फॉर्म वापस ले लेंगे, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते कुछ है कहते कुछ हैं। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही अमल करती है। मुझे तो अब ऐसा विश्वास होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे दोगली नीति चलाने वाली कोई और दूसरी पार्टी नहीं बची है। आप आते हैं, हमारे पीठ में हाथ रखते हैं, हमें सहानुभूति मिलती कि यार हमारा इतना अच्छा जिलाध्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन हमें क्या मालूम कि हाथ रखने के बाद एक तो और हाथ दूसरा आता साले भस्म हो जाओ। हम लोग हो रहे हैं। आज तो हमारे सामने वही स्थिति बनी हुई ना कि ऐसे जिलाध्यक्ष के रहते हम लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। मैंने उनसे बार बार निवेदन किया कि दादा आप जो टिकट बांटेंगे निष्पक्ष बांटिएगा, न्याय करिएगा, लोकुश तिवारी को मिले या ना मिले, लेकिन जो संविधान कह रहा उस संविधान के अनुसार आप टिकट बांटिएगा, मैं आपके साथ खड़ा नहीं रहूँगा। असर पड़ेगा चुनाव में। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख भूमिका जिला के अध्यक्ष की और क्षेत्रीय विधायक विधायिका हैं उनका था, और साथ में कुछ जो समिति के लोग थे, जो प्रमुख लोग हैं, उनकी भूमिका थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की टिकट काट करके अपना चला करके अपने लोगों को कांग्रेस की अध्यक्ष और जिला के भाजपा के अध्यक्ष दोनों आपस में भाई भतीजे बात चला करके समझौता करके उन्होंने
ऐसे प्रत्याशियों का ये टिकट दिया कि जो भाजपा को हराना है तो कांग्रेस का टिकट दे दो, कांग्रेस को हराना है भाजपा का टिकट दे दो। धनपुरी नगर में बहुत कमज़ोर है, हम 4-6 सीटों पर ही सिमट जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सभी वरिष्ठों का अपमान किए हैं इनने। हाँ, निश्चित रूप से हम बीजेपी को हराने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में से अलग हुआ हूँ, और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे साथ में हमारा अपमान किया है, हमें उपेक्षित किया है, उसका मतदाताओं से हम लोग जाकर निवेदन कर रहे हैं कि इसका मतलब। पहले ही नंबर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रविंदर कौर छाबड़ा जो टिकट दी गई। भाजपा जिलाध्यक्ष ने खुद कहा था कि वार्ड नंबर 3 से तुम फॉर्म वापस मत लेना। उसके बाद हम उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि अब आप 60 वर्ष के हो गए हैं, तो मैंने कहा 62 साल का हो गया हूँ। मैंने बहू के लिए टिकट की बात की थी, लेकिन 2 से 3 दिन बाद टिकट में बंदरबाट हो गई। आगे भविष्य तय करेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या नहीं। 99% तो नहीं है। भाजपा को हमने नहीं, हमारा साथ भाजपा ने छोड़ दिया है। टिकट बंटवारे में 75% इंद्रजीत छाबड़ा एवं 25% कमल प्रताप सिंह की चली है। इंद्रजीत सिंह छाबड़ा के पूरे आदमियों को टिकट मिली। पार्टी ने सुशीला यादव, संगीता सिंह ने बगावत की, क्रॉस वोटिंग की, फिर भी क्यों टिकट दे दी गई। लोकेश तिवारी ने कहा कि इस्तीफा देने की वजह से एक नहीं है, कई वजह हैं। प्रदेश नेतृत्व ने कहा था कि किसी पदाधिकारी को टिकट नहीं दी जाएगी। आज शहडोल जिले में टिकट के बंदरबाट में पदाधिकारियों को टिकट दी गई। प्रदेश अध्यक्ष बोलते कुछ हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसे दोगली नीति चलाने वाली कोई पार्टी नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी जैसे पार्टी हो गई है। ऐसे जिलाध्यक्ष के रहते हमारा कल्याण नहीं होगा। मैंने जिलाध्यक्ष को कहा था कि निष्पक्ष टिकट बांटिएगा। लोकेश तिवारी को टिकट मिले या न मिले, संजू चांदवानी और मुझे उपाध्यक्ष बनाने को कहा था। उसमें मेरा नाम काटा। राकेश तिवारी के ने पीछे के दरवाजे दूसरे व्यक्ति को अंत्योदय में शामिल कर दिया। कमल प्रताप ने कहा था तुम्हें पार्षद की टिकट मिलेगी, मेरी जुबान है। हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा पद हो गया है। जिलाध्यक्ष का क्या दायित्व बनता है? जिनके पास पद है उन्हें टिकट क्यों नहीं दी गई? एक व्यक्ति को 2-2 पदों में सुशोभित किया गया। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि संगठन नाराज हो जाता है? जिले में जितने भी नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, हर जगह यही हाल है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं भाजपा जिलाध्यक्ष दोनों भाई मिलकर जिला चला रहे हैं। दोनों की सेटिंग हो गई है, आधा तुम लो आधा मैं ले लूं। जब जिलाध्यक्ष के कंधे में हाथ रखते हैं तो गौरव महसूस करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि दूसरा हाथ रखकर भस्म कर देते हैं। अंधे बांटे रेवड़ी, चिन्ह चिन्ह कर दे वाली स्थिति धनपुरी में हुई है।